मधुबनी के खुटौना में प्रसूता की मौत पर जमकर हंगामा व तोड़फोड़, अस्पताल छोड़ भागे कर्मी। हजारों की संख्या में उग्र भीड़ ने जमकर काटा बवाल, भारी संख्या में तैनात पुलिस। मधुबनी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटौना में एक प्रसूता की मौत पर उपद्रवी तत्वों ने जमकर बवाल काटा। प्राप्त जानकारी के अनुसार लौकहा थाना क्षेत्र के उड़वा दोनवारी निवासी 25 वर्षीय वीना देवी की प्रसव के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे महिला को प्रसव हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्यूटी पर उस वक्त आयुष चिकित्सक डॉक्टर स्वरूप दत्ता, जीएनएम सिंधु कुमारी एवं एएनएम प्रेमलता कुमारी मौजूद थी। लगभग 2:20 पर महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद प्रसूता के परिजन उसे घर ले जाने की जिद करने लगे। प्रसव बाद बच्चा तो स्वस्थ था, लेकिन प्रसूता की स्थिति बिगड़ने लगी, जिस पर तत्काल आवश्यक उपचार के बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजय मोहन केशरी ने संध्या लगभग 7:15 पर बेहतर इलाज हेतु प्रसूता को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल मधुबनी के लिए रेफर कर दिया। पुनः शनिवार को सुबह करीब 8:30 बजे एकाएक मृतका के परिजन लाश लेकर अस्पताल आ गए और चिकित्सकों की लापरवाही के कारण प्रसूता की हुई मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। पूरा अस्पताल परिसर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हजारों की संख्या में उग्र भीड़ ने अस्पताल का रिसेप्शन काउंटर को तोड़कर शत विशत कर दिया। भीड़ की उग्रता देख अस्पताल के सारे कर्मी जान बचाने के लिए मौके से फरार हो गए। विरोध प्रदर्शन की आड़ में भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्व इस कदर बवाल काट रहे थे, जैसे लग रहा था कि कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। आए दिन अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के मामले आते रहते हैं। अस्पताल के स्टाफ निजी नर्सिंग होम वालों से मिलकर जबरन इलाज में लापरवाही बरतते हैं और समुचित इलाज न करके पेशेंट को रेफर कर देते हैं, जिसके बाद वहां के दलाल पेशेंट को निजी क्लिनिक में भर्ती कराकर ऑपरेशन के नाम पर कमाई करते हैं। हालांकि प्रसूता की मौत का क्या कारण रहा, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मृतका के परिजनों के फर्द बयान पर घटना के वक्त ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया। मृतका के नवजात को उसकी एक रिश्तेदार सरिता देवी दूध पिलाते हुए कहती है, मृतका की पहले से 2 बेटियां हैं और ये बेटा हुआ है, जिसके सर से मां का आंचल छीन लिया गया। वहीं इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप पर कहा, पीड़ित परिजन आक्रोशित होकर ऐसा बयान दे रहे हैं। व्यक्तिगत उनके द्वारा कभी भी किसी भी मरीज के इलाज में लापरवाही नहीं की जाती। फिर भी अगर अस्पताल प्रशासन से ऐसी कोई बात हुई है तो इस मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। साथ ही अस्पताल में हुए तोड़फोड़ और हंगामे को लेकर कहा कि इस संदर्भ में विधिवत तौर पर विभाग और प्रशासन को लिखित में देकर कार्रवाई और मार्गदर्शन की मांग की जाएगी। खुटौना से संवाददाता संतोष मंडल की रिपोर्ट। यहाँ से 25 गज दूर हॉस्पिटल में मर जाता है। वो सरकारी हॉस्पिटल से केसरी का क्लिनिक 25 गज दूर है, वहाँ पेशेंट ठीक होता है, मगर सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंट मरता है। बार बार यहाँ से लाश को लापता कर दिया जाता है, पार्टी को डरा और धमका करके उसको घर भी भेज दिया जाता है। आज हम लोग देखे हैं ऐसे कितनों लाशों को यहाँ से भेज दिया जाता है। इसका घटनाएं हुई थी और मौके पे पहुंचे हैं और लाश को जो पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भी भेजा गया है। सर क्या देखा आपने? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने से हमें क्लियर पता चलेगा कि डेथ की वजह क्या है। उसके बाद हम लोग उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। काफ़ी क्रिटिकल माहौल भी था क्या सर्विस में, और जिस तरीके से जो भीड़ में जो आक्रोश था वो अभी ठीक है, संतुलित है, और बाकी जो चीज़ें हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम लोग बेहतर कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी फिलहाल हम लोग ऐसे प्रभारी को भी और उस समय जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन लोग से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये सिचुएशन क्यों, कहाँ कुछ मिस्टेक हुआ या फिर जहाँ कमियाँ रही हैं उसी चीज़ को हम लोग उजागर करेंगे। परिजनों का कहना था सर, जब जानकारी लिया तो कह रहा था कि जब पेशेंट आया तो जांच नहीं कराया जाता, डायरेक्ट डिलीवरी के लिए। अभी जैसे देखिए, इनके रिकॉर्ड से पेशेंट का अराइवल टाइम 2 बजे था और 2:20 में डिलीवरी हुई। तो इन लोगों ने कहा कि समय चूँकि बहुत कम था, इस वजह से जो वाइटल पैरामीटर होते हैं उसकी जांच का समय नहीं कराई जा सकती।
और बाकी आगे जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ खास बता पाएंगे। उसमें अभी जो है कुछ रजिस्टर में रेफर उन लोगों ने लिखा है, कुछ एडिट भी किया हुआ है, ठीक है। इसी वजह से मैं एक बार ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर थे उनसे बातचीत करना जैसे पसंद करूंगा, उनसे बातचीत करने के बाद ही जैसे नेचर जो बता रहा है, हाँ। डॉक्टर स्वरूप दत्ता, जीएनएम सिंधु कुमारी और एएनएम प्रेमलता ये ऑन ड्यूटी थी और उस पीरियड में बच्चा नॉर्मल इशू हुआ और स्थिति बिगड़ते देख डॉक्टर केसी उनको तुरंत रेफर किया। नेचर यही है क्या केसी? देखिए, ये पता नहीं जानकारी आपको कहाँ से मिली है, ठीक है। मैं बस वही कह रहा हूँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग उस पर प्रकाश डाल पाएंगे, ठीक है, कि डेथ की वजह क्या, एक्सेसिव ब्लीडिंग थी, कुछ लोग बता रहे हैं कि चेस्ट पेन हुआ था, ठीक है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई, कहाँ किससे गलती हुई। सर लास्ट सवाल सर, जो क्रिटिकल सिचुएशन और तोड़फोड़ पूरा यहाँ पे हंगामा हो गया था सर, हाँ। इसको लेकर के विधिवत कुछ एक्शन? देखिए, डेथ हुई है तो परिजनों में आक्रोश तो थोड़ा होता ही है, दुखद घटना है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, इस मामले की छानबीन बिल्कुल की जाएगी, ठीक है, और दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। अगर यहाँ हॉस्पिटल के साइड से अगर कुछ नेग्लिजेंस अगर रहा है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ठीक है, इसलिए इसकी जांच होनी जरूरी है। थैंक यू पूरी जांच करवाऊँ।